नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैक, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का हिंदी व्याकरण। अब तक हमने व्याकरण में विकारी शब्द भेद में से पहला भेद संज्ञा के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम। मैं यहाँ कुछ उदाहरण पढ़ने जा रही हूँ। ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है। ज्ञान बाबू बड़े ही उदार है। ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है, वे बड़े ही उदार है। यहाँ दोनों वाक्यों में पहला वाक्य जो ज्ञान बाबू दो बार आया हुआ है वह सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर जो दूसरा वाक्य है ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है, वे बड़े ही उदार है, तो ज्ञान बाबू के बारे में वे यह शब्द आया हुआ है। तो इससे हमें यह पता चलता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं गालिब की गज़ल सुनता हूँ, हम सोच में डूब गए, वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। इन उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि मैं यानी जो बोलने वाला है, हम यानी जो सुनने वाले हैं, वे और कोई तीसरे जो सुनने वाले हैं, इनके बारे में जो शब्द हमें पता होता है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी जो निश्चित है। यहाँ कुछ उदाहरणों को देखेंगे। यह मेरा घर है, वह अच्छे शिकारी है, ये फूलों के पौधे हैं, वह पत्र तुम्हारा है। इन वाक्यों में वह, वे, ये शब्द हमें निश्चितता का बोध कराते हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। अनिश्चय यानी कुछ भी निश्चितता नहीं है। कोई कुंडी खटखटा रहा था, वे किसी से बात कर रहे थे, कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, कई लोग नारे लगा रहे थे। इन उदाहरणों में कोई, किसी, कुछ, कई ये शब्द अनिश्चित है। यानी इससे हमें पता चलता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिस शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी एक का दूसरे के साथ संबंध आता है। यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसा देश वैसा भेष, जो चाहिए सो लीजिए, अशोक जो कहता था वही करता था, जो चिट्ठी भेजी थी वह मिली थी। यहाँ देखो जैसा देश वैसा यानी जैसा और वैसा, जो चाहिए सो लीजिए यानी एक का दूसरे के साथ संबंध बताया गया है। इससे हमें संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा पता होती है। जिन सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम का पांचवा भेद
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क। यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हारे पास क्या है, राजा क्यों हार गया। इसमें कौन, किससे, क्या, क्यों ऐसे शब्द प्रश्न निर्माण करते हैं। यानी इससे हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी होती है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद का, अपना। यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। वह अपना घर है, वह आप काम करने लगा, जगन अपने आंसू न रोक सका, मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है। बच्चों, इन उदाहरणों में हर जगह पे अपनापन दिखता है। अपना, आप, अपने, आपके जैसे शब्द। अब निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमने आज विकारी शब्द का दूसरा भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आपके लिए होमवर्क है, सर्वनाम की परिभाषा लिखो, सर्वनाम के भेद लिखो और निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर लिखो। धन्यवाद।